हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जय डेविल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है कि आज के शाम को इस दुनिया के दौरान आफ्टर ब्रेकअप के बाद आपका पार्टनर अपने दोस्तों से और फैमिली मेम्बर्स से आपको लेकर क्या बातें करते हैं। तो गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। ओके। और रीडिंग करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना आपके साथ मैच करता है उतना आपको रखना है, बाकी औरों के लिए छोड़ना है। तो चलिए देखते हैं आज की डेट में जिस इंसान के बारे में आप इस रीडिंग तक आए हो, आपका पार्टनर आज शाम को अपने दोस्तों से और अपने फैमिली मेम्बर से इस दुनिया के दौरान आफ्टर ब्रेकअप के बाद क्या बातें करते हैं। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड देवों का देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक हैं, उनका पार्टनर आफ्टर ब्रेकअप के बाद इस दुनिया के दौरान अपने दोस्तों से और फैमिली मेम्बर से हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या बातें करते हैं। तो प्लीज़ टारो कार्ड मदद कीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू होना, थैंक यू टारो कार्ड, आपने इतना मदद करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है द सन का कार्ड है। ओके, अगला कार्ड क्या रहा है? अगला कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ वांड। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एट ऑफ वांड्स। एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओह माय गॉड। और बॉटम से जो कार्ड आएगा आपका करंट फीलिंग्स, आपका करंट फीलिंग्स में कार्ड आया 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, इस टाइम पे आप 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को कैरी कर रहे हो, बोले तो बहुत परेशान हो और पूरी तरह से ना आपको डिस्टर्ब करके रहे। इस टाइम पे आपका चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आ रही होगी आपको, ठीक है ना। आपको चिड़चिड़ापन बहुत आ रही है और जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया था आपके साथ, तो आप ना उन लोगों के बारे में सोचना भी नहीं चाहते हो, ठीक है ना। दिमाग से निकाल देना चाहते हो जो भी आपके साथ गलत हुआ, लेकिन ना घूम फिर के आपके जितना कोशिश करते हो ना उन सारे बातों को भुला देना, दिमाग से निकाल देना, उतना ही आपका दिल और दिमाग में फिर से ये सब बात आ जाती है, ठीक है ना। इस तरह से आप चाह कर भी वो सब बातें को भुला नहीं पाए हो। जितनी बुरी तरह से आपको लगता है कि नहीं, आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट किया गया है, लोगों ने आपके साथ चीट किया है, बहुत लोगों ने आपको इंसल्ट किया है, ठीक है ना। इस तरह से मतलब आपका कैरेक्टर में उंगली उठा दिया इस तरह से, जिसके चलते ना आप ना भुलाने को काफ़ी कोशिश करते हो, लेकिन घूम फिर के ना सिचुएशन ऐसी हो जाती है, नहीं तो ऐसे सिचुएशन बन जाता है जैसे घूम फिर के वही चीज़ फिर से आपको याद आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि अभी ना आप किसी को माफ़ करने के लिए रेडी नहीं हो। आप सुना दोगे, अगर जिसने भी आपके साथ गलत किया, आपके साथ बुरा किया, वो लोग अगर आज के डेट में आ जाए आपसे माफ़ी मांगे तो आप उनको सुना दोगे, आप उनको बख्शे वाले नहीं हो, इस तरह से, ठीक है ना। और काफ़ी हद तक ना इस टाइम पे ये भी दिख रहा है आप ज़्यादा किसी को केयर नहीं करते हो। पहले आप बहुत केयर करते थे लोगों का, चीज़ों का, आप नहीं केयर करते हो। आप जो करे जैसा करे आपने छोड़ दिया केयर करना, ठीक है ना। और ऐसा भी है, कुछ कुछ लोग हैं आपके आसपास जो आप उन लोगों से ना दूरियां भी बनाना चाहते हो इस टाइम पे, लेकिन आप दूरियां बना नहीं पा रहे हो, क्योंकि जो लोगों से आप इस टाइम पे दूरियां बनाना चाह रहे हो ना, वो लोग आपसे जोर जबरदस्ती मतलब आपके लाइफ में फिर से घुस जाते हैं, ठीक है ना। आप कोशिश करने के बाद भी नाकाम होता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिर भी ना आप पहले जैसे कदर नहीं करते लोगों को, पहले जैसा आप इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, ठीक है ना। पहले आज के डेट में देखा जाए तो आप अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, और जहाँ पे आपका मान नहीं है, सम्मान नहीं, जहाँ पे आपका रिस्पेक्ट नहीं, कदर नहीं, वहाँ पे आप रहना भी नहीं चाहते हो, इस तरह से, ठीक है ना। पहले तो आप सुन लेते थे, सह लेते थे, लेकिन अभी आप सुनने और सहने की एनर्जी में नहीं हो, ठीक है ना। आप अभी ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला सीन है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, देखते हैं आज शाम को इस दुनिया के दौरान आफ्टर ब्रेकअप के बाद आपका पार्टनर अपने दोस्तों से और फैमिली मेम्बर से आपको लेकर क्या बातें करते हैं। तो सबसे पहले कार्ड है द सन का कार्ड। तो गाइस, आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं कि इसने बहुत जल्दबाजी कर दिया और आपको छोड़ने में आपको बहुत एटीट्यूड दिखा दिया, घमंड दिखा दिया। इस इंसान ने अपने खूबसूरती का घमंड दिखा दिया, अपने पैसे का एटीट्यूड दिखा दिया, या तो इसने बहुत ज़्यादा आपके साथ ऐसा क्या कि बहुत ज़्यादा इसने आपके साथ ना तानाशाही किया, ठीक है ना। और इसने बहुत ज़्यादा आपको अकड़ भी दिखाया, अकड़ में आके, घमंड में आके, ज़िद में आके इसने आपको छोड़ के चले गया था। आपका पार्टनर ऐसा अपने दोस्तों से कहता है, लेकिन आपका पार्टनर को ऐसा भी कहता है आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कि इसको लगा नहीं, कभी इसको लगा नहीं था कि आपको ऐसा याद करेंगे या तो आपके पास रिटर्न आना पड़ेगा,
ठीक है ना। इसने तो ये सोच के गया था कि इसको कभी मुड़ के आपके तरफ देखना नहीं है, आपसे रिटर्न नहीं आना, ये इंसान आगे बढ़ जाएगा, आप नहीं तो कोई और सही, ठीक है ना, कोई और नहीं तो कोई और सही, ठीक है ना, इस तरह से मतलब सोच थी इसको। और इसने ऐसा है क्या, इसने बिना सोचे समझे, बिना जाने, बिना मतलब फैसला लिए, ये जल्दबाजी में आपको छोड़ के चले गया था। लेकिन आज ये आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं कि हाँ, आपको छोड़ के इसने कई सारे रिश्ते बनाए, रिलेशनशिप बनाए, लेकिन कहीं पे भी इसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, मन की शांति नहीं मिली। वो कहते हैं ना, ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो वो सही, कोई तो मिल ही जाएगा, है ना, इस तरह से। लेकिन गाइस, आज इसको कोई हजम नहीं हो रहा है। आज इसको लगता है नहीं, कोई तो नहीं चाहिए, कोई स्पेशल बंदा ही चाहिए, स्पेशल बंदी ही चाहिए, ठीक है ना। अब इसको कोई नहीं चाहिए। आज ये अपने दोस्तों से कहता है कि ये इंसान ना आपकी तरफ आना चाहता है, आपके तरफ आना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है, आपके बिना रह नहीं पा रहा है। आज ये इंसान आपके बारे में याद कर करके ये इंसान को बहुत हंसी आता है, क्योंकि ये अपने दोस्तों से भी कहता है कि जब आप दोनों का रिश्ता था, आप इनसे मिलते थे ना, तो क्या आप ना इसको पूरी तरह से ना आप इस पर बच्चा बन जाते थे। आप बहुत ज़्यादा ऐसे इमेच्योर, मतलब आप बहुत बचकाने हरकतें करते थे इसके मिलने के बाद। तो वो सब सारे इसको याद आता है। और आपका पार्टनर अपने दोस्तों से भी कहते हैं कि आप बहुत लविंग, केयरिंग और बहुत ही ज़्यादा वो हो, क्या मतलब आप ना वो स्माइली फेस है, मतलब ठीक है ना, इस तरह से आप बहुत हंसमुख हो, ऐसा ये कहते हैं। ये इंसान आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है, इसका दिल मचल रहा है। और ये जब भी अपने दोस्तों से कहता है ना कि ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, एक नई शुरुआत करेंगे, तब ये इंसान खुश हो जाता है। भले ये कितना भी दुख दर्द में हो, लेकिन जैसे ये इंसान आपके बारे में सोचता है, एक नई शुरुआत करेंगे इस तरह से, तो ये खुश हो जाता है, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है करंट फीलिंग्स में कि आप ना इसको भुला दिए हो, आप इसको भुलाने में कायम हो गए हो। अभी आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता ये इंसान क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इस तरह से आप अपने लाइफ में खुश हो, आगे बढ़ गए हो, आप पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते हो, ऐसा आपका पार्टनर कहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, तो क्वीन ऑफ वांड। तो गाइस, आपका पार्टनर कहता है कि आप दोनों के बीच में ना, आप दोनों के रिश्ते के बीच में ब्लैक मैजिक का सहारा लिया था। आपका पार्टनर के लाइफ में कोई तीसरा इंसान था जो आपका पार्टनर को ना अपना बनाने के लिए साम दान भेंट सब कुछ मतलब अपना लिया था। यहाँ तक कि आपका पार्टनर को पाने के लिए ना आप दोनों के रिश्ते में ब्लैक मैजिक का भी सहारा लिया था उस इंसान ने, ठीक है ना। और ये भी कहता है अगर वो कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन था तो थर्ड रोमांटिक पर्सन था, अगर थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं था तो इसका मदर था, इसका ही मदर, आपका पार्टनर के मदर ने आप दोनों का रिश्ते को तोड़ने के लिए आपका पार्टनर के ऊपर, आप दोनों के ऊपर ब्लैक मैजिक का सहारा लिया, ऐसा ये कहते हैं। जो भी है, लेकिन आज ये क्वीन ऑफ वांड। पहले आपका पार्टनर कहता है कि इसको लग्जरी लाइफ जीना था और इसको लगता था कि आप इसको लग्जरी लाइफ नहीं दे पाओगे, ठीक है ना। तो घिसी पिटी ज़िंदगी आपके साथ नहीं जीना चाहता था ये इंसान, बहुत बंगलों में रहना चाहता था, लंबे लंबे गाड़ियों में घूमना चाहता था, जो आप इसके डिज़ायर पूरा नहीं कर सकते थे। इसलिए ये इंसान ने जब ये धोखा दे दिया था, चीट किया, तब आपको ना इसने बहुत ज़्यादा डिमांड किया था और पूरी तरह से आपको इंसल्ट करके गया ये इंसान कि आप ये नहीं है, वो नहीं है, आप जो थे भी नहीं उसका भी आपको ब्लेम करके गया। बहुत कमियां गिनाया इसने, ऐसा ही अपने दोस्तों से कहता है कि मैंने जब उसको छोड़ा था, बंदे को, तब मैंने उसको बहुत कमियां गिनाया कि इस बंदी में ये कमियां है, वो कमियां, जबकि उसमें सब कुछ सही था। मैंने उसको जानबूझ के कमियां गिनाया था, जानबूझ के उसको इंसल्ट किया था ताकि मैं इस रिश्ते को छोड़ पाऊँ, ठीक है ना, इस तरह से कहते हैं। आज आपका पार्टनर कहते हैं कि ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, ये बहुत अट्रैक्शन है आपको लेकर और आपको छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि इसने ना आपको छोड़ के अदर रिश्ता भी बनाने की कोशिश किया, लेकिन जिन लोगों से साथ आपका पार्टनर ने रिश्ता बनाना वो सब लोग सेल्फिश इंसान थे। मतलब सब लोग कुछ ना कुछ चाहते थे। आपका पार्टनर अगर आपका पार्टनर को प्यार दे रहा है ना, तो साथ में बोलता है अगर मैं मुझसे प्यार लेना है तो तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे। अगर सामने वाले से पैसे ले रहा है ना, कि पैसा ले रहा है, तो बोलता है कि मुझे प्यार देने पड़ेंगे, इस तरह से। मतलब हर किसी जिसका साथ भी आपका पार्टनर ने जुड़ा है ना रिलेशनशिप में, वो हर कोई इसको डिमांड करने लगा कि ये डिमांड पूरा करो तो ही हम लोग रिश्ता रखेंगे, ये डिमांड पूरा करो तो ही रिश्ता होगा, इस तरह से। आपका पार्टनर को समझ में आ गया एक ही आप एक लौता इंसान थे इसके लाइफ में जो आप बिना डिमांड किए हुए इसके साथ प्यार करते थे, निस्वार्थ प्यार करते थे, ठीक है ना। आज ये अपने दोस्तों से कहता है कि आपने इसको अनकंडीशनल प्यार किया, आपने इसको हर कदम कदम पे साथ दिया, आपने बहुत सपोर्ट किया इसका। आपका पार्टनर का लाइफ में जब कुछ नहीं था ना ये, तब भी आपने इसको प्यार किया था। आज तो भले इसके पास जवानी है या तो इसके पास पैसे हैं, इसके पास नेम फेम है ना, जब इसके पास कुछ भी नहीं था तब आपने इसको प्यार किया था, आपने इसको मान सम्मान दिया था। आज ऐसा कहते हैं। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि अभी आपको पाना चाहता है, आपको पाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाना चाहता है, ऐसा आपका पार्टनर कहता है।
लेकिन आपका पार्टनर अपने दोस्तों से ये भी कहता है कि इस टाइम पे ना आप पूरी तरह से अपने फोकस हो अपने लाइफ में और आप बहुत गुस्से में हो, आप इसको मुड़ के देखना नहीं चाहते हो, आप में ज़िद है, आप में अकड़ आ गई है और आप इसको इंसल्ट कर दोगे, ऐसा उनको लगता है। लेकिन जो भी हो, आपका पार्टनर आपसे मिलकर इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। इसके लिए भले आपका पार्टनर को आपको झूठ बोलना पड़े, आपके साथ माइंड गेम खेलना पड़े, तो ये सब भी करने के लिए तैयार है, ऐसा ये कहते हैं, ठीक है ना। और ये अगर मदर इशू है आप दोनों के बीच में, तो ये इंसान अपने मदर के खिलाफ जाकर भी आपके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए ये इंसान तैयार है। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ वांस। तो गाइस आपका पार्टनर कहता है कि पास्ट में ये इंसान ने बहुत जल्दबाजी कर दी आपको छोड़ने में, आपसे से दूर जाने में, और क्योंकि इसको कभी लगा नहीं था कि ये आपसे दूर जाके ऐसा भी दुखी होंगे, आपको इतना याद करेंगे, ठीक है ना। आपको दूर जाके, आपसे दूर जाके ये इंसान आपको बहुत याद करते हैं। इसने कभी सोचा नहीं था आपको इतना याद करेंगे, ये बहुत आपको याद करता है और यादें इतनी गहरी बढ़ गई है, अब इससे रुका नहीं जा रहा। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं कि भले हम दोनों के बीच में दूरियां क्यों ना हो, लेकिन आपसे ना ये कनेक्शन रखना चाहता है, एज अ मैसेज में या तो फ़ोन कॉल्स में आपके साथ ना कम्युनिकेशन बना के रखना चाहता है। ये इंसान आपके साथ आना चाहता है, आपसे बातें करना चाहता है, आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहता है, जल्द से जल्द आपका पार्टनर आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहता है, ऐसा अपने दोस्तों से कहता है। अपने दोस्तों से आपका पार्टनर ये भी करता है कि आपने दूरियां बना लिया, आपने दूर चले गए हो, इस इंसान को छोड़ के जगह चेंज कर लियो, घर चेंज कर लियो, या तो पूरी तरह से आप अपने लाइफ का ट्रैक ही चेंज कर दियो। अब जो रास्ता इसके गली के तरफ, इसके घर के तरफ जाता था, आज वो रास्ता ना आपका मुड़ गया है, ठीक है ना, ऐसा ये कहता है। लेकिन आपका पार्टनर ये भी कह रहा है कि इस टाइम पे आपको पाना चाहता है, ये इंसान फिर से कांटेक्ट करना चाहता है। भले आप दोनों के बीच में 7 समुंदर का दूरी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी ये इंसान आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन रखना चाहता है। भले दूर हो, दूरियां हो, चलेगा, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, चलेगा, लेकिन एटलीस्ट कनेक्शन मतलब कम्युनिकेशन तो रहे। ये इंसान चाहता है कि आपसे बातें हो जाए, आपसे बहुत सारे बातें करना है इसको, बहुत सारे बातें आपको कहना चाहता है ये इंसान कि किस तरह से इसने मतलब जल्दबाजी में आके आपको छोड़ के गया और क्या क्या इसके लाइफ में हुआ, कितना इसने ठोकर खाया आपके बिना, कितना इसने दुख सहा, ये सब चीज़ बताना चाहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस 10 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि इसने आपको बहुत धोखा दिया, आपका रहते हुए भी किसी और के साथ इसने गुलू गुलू किया, चक्कर चलाया, ठीक है ना, इस तरह से। और आपका पार्टनर ये भी कहता है कि इसने आपको ना पूरी तरह से चलता फिरता लाश बना दिया था। आपका पार्टनर के चलते आप डिप्रेशन में आ गए थे, आप मरने के हालत तक आ गए थे, ठीक है ना, बहुत दुख दिया, दर्द दिया, ऐसा ये कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर आज ये कहते हैं कि जितना दुख आपको दिया था ना आपका पार्टनर ने, जितना धोखा दिया था ना, आज उसको भी उतना ही धोखा मिला। आपका पार्टनर ये भी कहते हैं अपने दोस्तों से आपके बारे में कि जिस इंसान के लिए आपको धोखा दिया था, चाहे वो थर्ड पार्टी, थर्ड रोमांटिक पार्टी हो या कोई फैमिली मेम्बर हो, उसी इंसान ने आपका पार्टनर को धोखा दे दिया, ठीक है ना। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। आज आपका पार्टनर को बहुत दुख दर्द है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इसका रातों को नींद उड़ चुका है। ये इंसान सिर्फ एक ही चीज़ चाहता है आपका पार्टनर, और इसको लगता है कि आपके साथ रिश्ता जोड़ना है। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है जब तक आपका पार्टनर आपसे रिश्ता ना जोड़ ले, एक नई शुरुआत ना कर ले, तब तक इसको चैन सुकून कुछ भी नहीं है, ऐसा ये कहता है। ये इंसान कहता है कि आपके जाने के बिना बाद ना इसको समझ में आए प्यार क्या होता है, साथ क्या होता है, सच्चा इंसान क्या होता है, ठीक है ना। आप जब थे ना, ये इंसान आपको कभी कदर नहीं करता, कभी आपका वो नहीं करता था, केयर नहीं करता था, ठीक है ना। जब आप दोनों के बीच में दूरी आएगी, नो कॉन्टेक्ट क्या हो गया, रिश्ता टूट गया, तब जाके इसको समझ में आया। और तभी भी नहीं हो सकता है कि इसको किसी और ने धोखा दे दिया, 10 ऑफ सॉर्ड्स बहुत बुरी तरह से, तब जाके इसको समझ में आया, मतलब बहुत ठोकर खाने के बाद आपको अक्ल आई, ठीक है ना। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि आपके बिना इसकी ज़िंदगी ना पूरी तरह से मतलब नर्क सी बन गई है, ठीक है ना। कोई ख्वाहिश नहीं, जीने की इच्छा नहीं इसको, आप नहीं हो तो इसकी ज़िंदगी पूरी तरह से नर्क से बदतर हो गया आपके बिना। ये इंसान आपके बिना चलता फिरता लाश ऐसा है, ऐसा अपने दोस्तों से कहता है। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि ये इंसान कैसे भी करके आपके साथ फिर से रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है और आपके बिना ये इंसान जी नहीं पाएंगे, ऐसा ये कहता है। 10 ऑफ सॉर्ड्स। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि आपने तो पूरी तरह से मान लिए हो इस टाइम पे कि ये रिश्ता ख़त्म है, ये रिश्ता अब ज़िंदगी में कभी रियूनियन नहीं हो सकता, जुड़ नहीं सकता, ऐसा आपने मान के बैठे हो, ऐसा अपने दोस्तों से कहता है कि आपने तो मान लिया कि ये रिश्ता कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं आप लोग मिलोगे इस तरह से। लेकिन आपका पार्टनर ऐसे कभी नहीं माना है। भले पास्ट में इसने छोड़ा, धोखा दिया, लेकिन आज ये इंसान का पूरी तरह से उम्मीद का दामन थामा हुआ है, ठीक है ना।
आपका पार्टनर कहता है कि इसने जब आपको धोखा दिया, चीट किया ना, तो जाते समय इसने ना अपना अंतरात्मा भी आपको छोड़ के चले गया। मतलब ये खोखला शरीर चले गया, इसका आत्मा ले जाना ही भूल गया, ये इंसान ऐसा कहता है। भले आज ये इंसान आपसे दूर है, कोसों दूर है, लेकिन इसका शरीर और आत्मा ना आपके पास ही है, ऐसा ये कहता है। ये इंसान ना आपको भुला नहीं पाया, और जितना इंसान आपको भुलाने के लिए कोशिश करते हैं या तो आपको याद नहीं करने की कोशिश करता है, उतना ये इंसान आप याद करते हैं आपको, और उतना ये इंसान जब जब आपको छोड़ने का, मूव ऑन करने की कोशिश करता है, तब तब ये कहता है कि मेरा शरीर से ना आत्मा ही निकल जाती है। इस तरह से ये कहते हैं। इसको ये अपने दोस्तों से कहता है कि आप हो तो सांसें हैं, ऐसा ये कहता है। आपके बिना सांसें भी नहीं है, ऐसा ये कहता है। अगर आज ये ज़िंदा है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी यादों के सहारे, आपके प्यार, आपके पास्ट की यादों के सहारे ये ज़िंदा है, नहीं तो ये कब का लुढ़क जाता था, ऐसा अपने दोस्तों से कहते हैं। तो चलिए गाइस, देखते हैं इस टाइम पे अगर आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है भविष्य में तो कब तक है। सबसे पहले देखेंगे कि अगर आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। प्लीज़ गंगा मैया भोले बाबा मदद कीजिए। तो गाइस, आपका पार्टनर आपको बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक और सेकंड चांस दे दो, आइंदा से कभी दुख नहीं दूंगा, कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी चीट नहीं करूंगा, तुम जो बोलोगे वही सुनूंगा, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। ठीक है। और आपका पार्टनर कहना चाहता है प्लीज़ मुझे बद्दुआ मत देना, शायद तुम्हारी बद्दुआ मुझे लग गई, इसके लिए मेरा इतना बुरा हाल है, ऐसा ये कहते हैं। तो प्लीज़ मुझे बद्दुआ देना मत देना, एक सेकंड चांस देना, ऐसा ही कहता है। तो चलिए गाइस, देखते हैं अगर आप दोनों का कांटेक्ट होने का चांसेस है भविष्य में तो कब तक है। प्लीज़ गंगा मैया भोले बाबा मदद कीजिए। तो गाइस, आपके लिए कार्ड है 7 ऑफ वांड। तो बहुत सारे लोगों के लिए 7 हफ्ते लग सकते हैं, और बहुत ही लकी लोगों के लिए 7 आवर्स या तो 7 डेज भी लग सकता है। सिचुएशन बोल दूँ तो 7 ऑफ वांड। तो ऐसा दिख रहा है कि जिस दिन आपका पार्टनर आपको लेकर इस रिश्ते को रिक्स लेंगे ये इंसान तब। और दूसरा सिचुएशन कि आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, जब इसका स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगी, इसका मुसीबतें तब। और तीसरा, इसका फैमिली मेम्बर जब राज़ी कर लेंगे, जब जिस दिन आपका पार्टनर अपने फैमिली मेम्बर को मना लेंगे ना आप दोनों के रिश्ते के लिए, तब आप लोग कॉन्टैक्ट होने का चांसेस है। तो गाइस, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।